ये स्टार्ट करते हैं आज। हम लोगों ने कैपेसिटर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मुझे टॉपिक बता दीजिएगा जो भी रह गए हों, तो उसको देख लिया जाएगा, कंप्लीट कर लेंगे उसको भी, ठीक है। और अब हम लोग अपना जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक। और ये थर्ड चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से थर्ड है, बाकी और लोग की बुक्स में जो भी रेफरेंस बुक को पढ़ रहे होंगे उनके हिसाब से वो पर्टिकुलर चैप्टर होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर चैप्टर को, क्या है इसके अंदर। दिस इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आप सीखने वाले हो वो है आपका पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अभी स्कूल में क्या चल रहा है वैसे, एलपीएस वगैरह में क्या चल रहा है अभी, क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में एलपीएस में? सर हमारे सर कल से रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करवाएंगे। रे ऑप्टिक्स, क्या यस सर। अवॉर्ड ही करेंगे, सही बोल रहे हो। अच्छा, और सीएमएस में क्या चल रहा है भाई, सीएमएस में क्या चल रहा है? हमारे अभी तो एग्जाम चल नहीं रहा है। तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, अच्छा। और तो सब देखिए स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है ठीक है। चलो भाई, रे ऑप्टिक्स बीच में आ गई है। सो आवर नेक्स्ट चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी एग्जैक्टली क्या है, ये आप समझ लीजिए कि आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और आपके, हम अगर कहें कि मैग्नेटिज्म में एक लिंकेज, एक ब्रिज का काम करेगा, ठीक है। मतलब अब जो चार्ज की बात होगी वो भी की जाएगी, और जो करंट की बात है वो भी की जाएगी। चार्ज की बात तो आप सीख करके आ गए हैं कि भाई आपने चार्ज को स्टेट ऑफ रेस्ट करवा दिया, आपने आज तक कभी बैटरी नहीं लगाई, अब आप पहली बार बैटरी लगाने वाले हैं, तो बैटरी का इफेक्ट आप देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि क्या है अपना नेक्स्ट पार्ट। सो द नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या करा, हमने सबसे पहले यार एक ये ले लिया, तुम्हारे पास यहाँ पे कंडक्टर, ठीक। समझिएगा जरा, बिल्कुल बेस लेवल पे आपको स्टार्ट करेंगे सिखाना, ठीक है। और क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो बस आपके लिए बिल्कुल बढ़िया चैप्टर रहेगा। तो ये तुम्हारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास जो है सेल लगाया हुआ है मैंने, ठीक है। अगर मैं ओनली पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाता हूँ तो वो सेल है, और अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पूरा कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ तो ये कहलाता है तुम्हारे पास क्या, ये कहलाता है तुम्हारे पास बैटरी, ठीक है। अब बात को समझिएगा कि यार ये कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर ये कहता है कि मैं कंडक्टर हूँ, ठीक है। और अगर मैं कंडक्टर हूँ तो मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स नहीं है क्या, हाँ प्रोटॉन्स भी है मेरे पास, ठीक। तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और मेरे पास क्या है, प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक। अब इसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं, ठीक है, ये लोग रूम टेम्परेचर पे जो है घुमा करते हैं, मतलब इधर, ठीक है, उधर, ठीक है, इधर, ठीक, और इधर घुमा करते हैं। आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बोला घूमने के लिए, प्रोटॉन को नहीं बोलेंगे, प्रोटॉन जाते ही नहीं तो क्या करा जाए, बैठे रहे आप, प्रोटॉन जाते ही नहीं, हम क्या करें, ठीक। तो भाई इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का क्या है कि इलेक्ट्रॉन का घूमने का हिसाब किताब रहता है, कमरे में इधर उधर घुमा करते हैं, जब तक गेट खोलोगे नहीं बाहर नहीं निकल पाएंगे। व्हाट इज दिस गेट खोलो, गेट खोलो का मतलब है बैटरी लगाओ, कुछ तो लगाओ, कुछ लगाओ बैटरी वगैरह, तब तो वो तुम्हारे पास बाहर निकलेंगे, वरना वो बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक। अब बात को समझिएगा। अब इसने कहा कि वेन एवर यू कनेक्ट दिस पर्टिकुलर सेल या फिर तुम्हारे पास बैटरी, तो ये वाला टर्मिनल तुम्हारे पास क्या कहलाता है, ये वाला टर्मिनल तुम्हारे पास कहलाता है पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, ठीक है, ठीक। ये वाला टर्मिनल क्या कहलाता है, ये वाला कहलाता है टर्मिनल तुम्हारे पास क्या, नेगेटिव टर्मिनल, ये तुम्हारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इसने कहा कि ये वाला पॉइंट, 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 ठीक,
ये सब पॉजिटिव 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 क्या कहलाएंगे, ये सब पॉजिटिव टर्मिनल पे हो जाएंगे। इसने कहा ठीक है टर्मिनल पे, तो इसने कहा कि टर्मिनल का मतलब ये थोड़ा ना होता है रास्ता, वो तो पॉइंट होता है। हाँ बात तो सही है, तभी इसीलिए यहाँ पे बनाया था और यहाँ बनाया था। वो तो ये बता दिया कि ये सब लोग पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करते हैं। हालांकि ये कौन है, ये है कंडक्टिंग वायर। हालांकि ये कौन है, ये है तुम्हारे पास कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर बोलो या फिर तुम इसको बोलो क्या, या फिर तुम इसे बोलो कनेक्टिंग वायर, या तो इसे बोलो कंडक्टिंग वायर या तो फिर इसे बोलो तुम कनेक्टिंग वायर। इन्होंने कहा कि अब हम अपने बारे में आपको सबसे पहले बात बता दी कि भैया हमारा आर जो है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तुम्हारा जीरो होता है, जीरो नहीं होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है, मतलब हम लोग रेजिस्टेंस बहुत ही कम ऑफर किया करते हैं। इन्होंने कहा अच्छी बात है भाई, आप रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर किया करते हैं, बढ़िया है। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पास सेल या बैटरी तुम्हारे पास है, ठीक है, इट विल मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या लाएगा, ये लाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये लाएगा तुम्हारे पास क्या, ये लाएगा तुम्हारे पास वोल्टेज सप्लाई। ये क्या लाएगा तुम्हारे पास, वोल्टेज सप्लाई। ठीक सर, ये जो वोल्टेज सप्लाई लेकर के आएगा, तो सबसे पहली बात आप ये समझ लीजिए, हम लोग अभी फेज 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है, और फेज 1 में हम पढ़ रहे हैं तुम्हारे पास क्या, डीसी सप्लाई, ठीक है। डीसी सप्लाई मतलब बैटरी और सेल की कहानी, ठीक है। एसी जनरेटर आने वाले समय में अल्टरनेटिंग करंट एक फैक्टर नाम है, उसके उसमें हम पढ़ाएंगे एसी जनरेटर, ठीक है, तब पढ़ाएंगे एसी सप्लाई। अभी हम पढ़ा रहे कांस्टेंट सप्लाई, दैट इज डीसी सप्लाई, ठीक है, डायरेक्ट करें। अब इसने क्या बताया, इसने कहा कि देखिए सर, ये तो तुम्हारे पास थे, तो जब आप व्हेन तुम्हारे पास कोई बैटरी नहीं होती है, व्हेन तुम्हारे पास कोई बैटरी नहीं होती है, ठीक है, तो डोर्स जो हैं वो क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। डोर्स क्लोज होते हैं का मतलब है इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड, इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू मूव आउट। इलेक्ट्रॉन को ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर टहले घूमे। इसने कहा अच्छा, ठीक। इसने कहा कि व्हेन तुम्हारे पास बैटरी, व्हेन तुम्हारे पास बैटरी, ठीक है, और बेहतर रहेगा मैं वर्ड इस्तेमाल करूं सोर्स इज प्रोवाइडेड, जब ये तुम्हारे पास प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो डोर्स तुम्हारे पास ओपन हो जाते हैं। डोर्स ओपन हो जाते हैं मतलब, डोर्स ओपन हो जाने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को ये इजाज़त मिल जाती है, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन सर्किट, इलेक्ट्रॉन विल मूव इन सर्किट। बात समझ में आई सभी लोग को? मैंने सिर्फ अभी तक इतना समझा पाया है कि बेटा एक कंडक्टर के अंदर जो है वो तुम्हारे पास प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास रहते हैं। तुम कहोगे ठीक, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक। जो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कि अपना अपना प्रोटॉन तो वैसे कुछ करने वाले हैं नहीं, बैठे रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कमरे में घुमा घामा करते हैं, ठीक। इनके दरवाजे बंद रहते हैं जब आप बैटरी नहीं लगाते हो, लेकिन जब आप बैटरी लगाते हो तो क्या होता है कि दरवाजे खुलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को ये इजाज़त दी जाती है कि आप सर्किट में घुमाबाजी करें, ठीक है, अब आप घूमें आराम से सर्किट में। तो इन्होंने कहा ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास जब बैटरी सप्लाई की जाएगी, ठीक है, जब बैटरी तुम्हारे पास प्रोवाइड की जाएगी तो तुम्हारे पास डोर्स ओपन होंगे, डोर्स ओपन होंगे तो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास सर्किट में मूव करेगा, और अगर बैटरी नहीं अप्लाई की जाएगी तो डोर्स क्लोज रहेंगे और इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास सर्किट में मूव करने वाला नहीं। सभी लोग को इतनी बेसिक बात समझ में आई, ठीक है, कि जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर के अंदर है, ठीक है। ये कंडक्टर एग्जैक्टली क्या है, ये एग्जैक्टली तो हम कंडक्टर कंडक्टर एग्जैक्टली बोल रहे हैं, ये कंडक्टर एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। अब आप समझिए जरा, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई कंडक्टर, ठीक है, तो कंडक्टर से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में आपकी डेली लाइफ की चीज़ें आनी चाहिए। मतलब कि आपके दिमाग में हो सकता है कि तुम्हारे पास बल्ब भी आ सकता है, आपके दिमाग में हो सकता है कि आपके दिमाग में ट्यूबलाइट भी आ सकती है, हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप ला सकते हैं, कोई भी, जैसे मान लीजिए वॉशिंग मशीन हो गया, कुछ भी आप ला सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास ये जितने जो भी तुम्हारे पास ये कंडक्टर जो है, ठीक है, तो कंडक्टर का मतलब ये हो गया कि तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वाला तुम्हारे पास कुछ समथिंग ऐसा कुछ, ठीक है, जो कि जिससे तुम्हारे पास चार्जेस का फ्लो होगा और उस पर कुछ इफेक्ट दिखाई देगा। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं तुम्हारे पास यहाँ पे, तो इन्होंने कहा कि देखिए ये जो कि पॉजिटिव टर्मिनल तुम्हारे पास है, ये जो कि तुम्हारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, तो जब आप कोई पर्टिकुलर सेल या बैटरी लेकर के आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल लेकर के आते हैं, तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं,
जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ये पता लगता है कि इस पे जो है एक फोर्स लग रहा है, वो भी अपोजिट दिशा पे, और यहाँ के प्रोटॉन को ये पता लगता है कि इस पे फोर्स लग रहा है आगे की दिशा पे। प्रोटॉन ने तो पहले ही मना कर दिया था कि भैया ऐसा है, हम तो मूवमेंट नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन भाई आप अपना देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन भाई ने अपना देख लिया कि हाँ भाई हम तो मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भाई जो है वो पीछे की तरफ जाने लगे और प्रोटॉन भाई जो है वो आगे तरफ जाने लगे, लेकिन प्रोटॉन को आगे जाना नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रॉन को आगे जाना था। तो इलेक्ट्रॉन भाई तो पीछे की तरफ आए, ठीक है, ये पीछे की तरफ आने लग गए इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे आने लग गए और इस तरीके से ये, अच्छा ये इनका तुम्हारे पास क्या है, ये इनका दरवाज़ा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है इनका दरवाज़ा है, ये वाला पॉइंट इनका दरवाज़ा है। दरवाजे से बाहर निकल के आए, पॉजिटिव टर्मिनल पे आए, फिर नेगेटिव टर्मिनल से तुम्हारे पास न्यू फ्रेश इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे पास इजेक्ट आउट होते हैं, न्यू फ्रेश इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं और तुम्हारे पास अंदर एंट्री कर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का जो तुम्हारे पास मोशन हम यहाँ पर को दिखा रहे हैं, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो करंट पढ़ा था, हम लोगों ने तो करंट पढ़ा है सर, इलेक्ट्रॉनिक करंट हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इन्होंने करंट पढ़ा है। तो इसने कहा कि बात तो सही है, आप लोगों ने करंट पढ़ा है। इसने कहा कि देखो एक सीधी सी बात समझना है यहाँ पे, ये अगर तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, ठीक, और ये तुम्हारे पास हमने एक बैटरी लगाई है, ठीक है, और तुम्हारे पास ये जो है, ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे पॉजिटिव और तुम्हारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये हमने जो है यहाँ पे कंडक्टर लगवाया। इसने करके ठीक है, यहाँ से जब हम लोग को पढ़ाया जाता है बचपन में, हमसे कहा जाता है कि बेटा ये करंट जा रहा है, ठीक है, बेटा तुम्हारे पास ये करंट जा रहा है और ये करंट तुम्हारे पास इस तरीके से वापस आकर के सर्किट को कंप्लीट करेगा। तुम कहोगे हाँ ठीक है, यही होता है, यही पढ़ा है हमने, ठीक। मुद्दा ये है कि बच्चे को यहाँ से ऐसा लगने लग जाता है कि बैटरी एक ऐसा सोर्स है जो कि करंट देता है। गलत, बैटरी करंट नहीं देता, ठीक। तो एग्जैक्टली तुम्हारे पास बैटरी देता क्या है, अब मेरी बात समझिए, ये कौन है, ये है तुम्हारे पास बल्ब, ठीक है। मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, ये है तुम्हारे पास मार्केट। कौन है ये है तुम्हारे पास मार्केट, ठीक है। बल्ब ने कहा मैं भूखा कंडक्टर हूँ, ठीक है, अगर आप मेरे को कुछ एनर्जी दें तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर मैं जल के भी दिखाऊंगा, रोशनी दूंगा, ठीक है। तो मार्केट ने भी कहा कि हम भी खाली हैं, ठीक है, हम भी खाली हैं, अगर मेरे को फैक्ट्री से सामान आएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, लोग खरीद पाएंगे, है ना, हमारी आमदनी बढ़ेगी और ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये जो एक्चुअल में जो हम बैटरी या सेल कुछ बोल रहे हैं, ये एक्चुअल में फैक्ट्री है, ठीक है। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि ये जो आई है ये कौन है, ये आई जो है ना ये कौन है, ये तुम्हारे पास कन्वेंशनल करंट है, ठीक है। ये कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, एक्चुअल में देखा जाए तो कन्वेंशनल करंट ही करंट है, जो कि आज तक हमको बचपन से पढ़ाया जा रहा था। पर असलियत तो ये है कि करंट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो कभी फ्लो करता ही नहीं है, ठीक है। अब करंट का अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता नहीं तो फ्लो करता कौन है, वो तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इसका मतलब ये हुआ, मोटी मोटी बात ये समझ में आई कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्किट में फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन ओनली फ्लोज इन सर्किट, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास सिर्फ और सर्किट में फ्लो किया करता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, हमको इतना पता है कि अगर तुम्हारे पास ये डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की है तो तुम्हारे पास ये डायरेक्शन प्रोटॉन की समझी जाती है, ठीक। इसका मतलब है कि प्रोटॉन कभी जाता वाता नहीं है, मतलब ये सिर्फ असम्पशन चल रहा है। हाँ, यही असम्पशन एग्जैक्टली बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास कंडक्टर से निकल करके पॉजिटिव टर्मिनल पे आता है, नेगेटिव टर्मिनल से निकल करके कंडक्टर पर फिर जाता है और इसी तरीके से लगातार घूमता रहता है। ये काम करता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एक्चुअल में कोई काम ही नहीं करता, प्रोटॉन एक्चुअल में कोई काम नहीं करता, ठीक है। तो इसने कहा कि प्रोटॉन जो है तुम्हारे पास, हमको ये चीज पढ़ाई जा चुकी है सर कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, positive charge always flows from higher potential to lower potential, ठीक है, and negative charge always flows from lower potential to
तुम्हारे पास हायर पोटेंशियल। अब तुम कहोगे कि नहीं ये तो गलत है यहाँ पे। अब देखो हम प्रूव करके दिखाते हैं क्या गलत है, ठीक है। बच्चा क्या बताता है? बच्चा ये कहता है कि देखो आपने बोला कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा तुम्हारे पास हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है, ठीक है। लग भी रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारे पास हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला जो पॉइंट है लोअर पोटेंशियल पे है, और ऐसे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने कहा कि नेगेटिव चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे फ्लो करता है। एक बात सर यहाँ पे समझने वाली है, क्या समझने वाली है? अगर मैं आपके सामने जरा ये एक डायग्राम रखूँ, ठीक है, जरा देखना। अब मैं बातों को अंदर अब लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी यहाँ पे, लेकिन अभी समझ में आएगा, समझ कॉन्सेप्ट। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि भाई ये हमारे पास मैंने थोड़ी देर के लिए बैटरीज को खोल दिया, ठीक है, मतलब बैटरी के अंदर चले गए हम लोग। अब बैटरी के अंदर से हम बात कर लेते हैं ज़रा कि क्या एग्जैक्टली हमारे पास है, ठीक है, फिर हम और आगे बात करते हैं। तो उसने कहा ठीक है चलो बात कर लेते हैं। तो ऐसा है कि सर्किट जो है वो दो भाग से मिलकर के बना हुआ है। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ तो मैं आपसे कहूँगा कि जो ग्रीन वाला पार्ट है इसे बोलूँगा मैं तुम्हारे पास आउटसाइड द सेल, इसमें बोलूँगा तुम्हारे पास आउटसाइड द सेल, और जो ये रेड वाला पार्ट है इसे बोला जाएगा तुम्हारे पास क्या, इनसाइड द सेल, ठीक है। आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। अगर हम देखें ये अगर हाई पोटेंशियल बोला जा रहा है, उसको लो पोटेंशियल बोला जा रहा है, आप ये कह रहे हो कि ऐसे तुम्हारे पास करंट जाता है, मैं मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आई फ्लोज फ्रॉम तुम्हारे पास हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आउटसाइड द सेल। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम आई फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल, ठीक है, इनसाइड द सेल। तुम कहोगे ले अब तो बात ही गड़बड़ हो गई। पहले तो ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है, अब ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाता है। ऐसा नहीं हो सकता सर, बात कोई एक होगी, दो बात नहीं हो सकती। बात तो बिल्कुल सही है। एक्चुअल में क्या था, अभी तक जो आपको बता रहे थे इसके कंटेक्स्ट में बताई जा रही थी सारी बातें। हम कौन सा आपको क्या नाम है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कभी लेकर के गए? हम कभी लेकर के नहीं गए, हमने तो कभी बात ही नहीं करी। हमने तो सिर्फ देखा कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है पॉजिटिव चार्ज, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाता है नेगेटिव चार्ज। इस बात बता दी मैंने। एग्जैक्टली जो मैं बात आपसे कर रहा था आज तक वो ये थी तुम्हारे पास कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है आउटसाइड द सेल पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे भी जाता है लेकिन इनसाइड द सेल पे। तो एक बात आज अपने दिमाग में आप क्लियर कर लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल भी फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल भी फ्लो करता है, लेकिन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा सेल के बाहर, मतलब एक्सटर्नल तुम्हारे पास जो सर्किट है उस पर फ्लो करेगा, और तुम्हारे पास सेल के अंदर जो है वो तुम्हारे पास लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाता है। सेल के अंदर को क्या इंटरनल सर्किट बोल रहे हो क्या? हाँ, क्योंकि सेल के अंदर अभी एक दुश्मन बैठा हुआ है, और ये दुश्मन नहीं है एक्चुअल में, ये वो थोड़ा बहुत मक्कारी कर जाता है, और इस मक्कार शख्स का नाम यहाँ पे है क्या, इनका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। वैसे तो बड़े काम के शख्स हैं ये, क्योंकि ये तो ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है ना, दो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स के बीच में ब्रिज का काम करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ये अपना हरजाना भी ले लेते हैं, फीस भी ले लेते हैं, इनके बारे में आगे जाकर के सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अपने पास रखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स को, और इस इंपॉर्टेंट शख्स का नाम है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, वो आगे देखेंगे। तो मैं अभी तुमको सिर्फ एक बात समझा रहा था, बेसिक बात ये समझा रहा था कि अगर तुम किसी भी कंडक्टर को किसी भी पर्टिकुलर बैटरी से कनेक्ट करते हो तो वो बैटरी तुम्हारे पास जो है करंट नहीं देती है, एनर्जी देती है। इसने कहा कि आप मार्केट के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, मार्केट के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो भैया, ये तो अपनी थी तुम्हारे पास फैक्ट्री, ठीक है। अब बेसिक सी बात में अगर तुमसे पूछो, तुमने बचपन में क्या नाम है 9-10 में सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, ठीक है, तुम्हें सब कुछ आता है, 9-10 का देखा जाए तुम्हें सब कुछ पता है। अगर मैं तुमसे कहूँ या मेरे को फैक्ट्री है मेरी, मैंने माल बनवा लिया, उसने कहा अच्छा किया, लेकिन मेरे को तो माल मार्केट में पहुंचाना है, उन्होंने घर पे थोड़ा रखूंगा माल को, भाई मेरे को बेचना है ताकि मुझे पैसा मिले, मैं रॉ मटेरियल खरीदूंगा, मैं और माल बनाऊंगा और बेचूंगा, मुनाफा कमाऊंगा, ठीक। इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि बैटरी तुम्हारे पास जो है वो फैक्ट्री है, बल्ब जो है वो मार्केट है। मार्केट ने कहा मुझे माल चाहिए, माल कौन बना रहा है, फैक्ट्री बना रही है। फैक्ट्री ने कहा तुम्हें मार्केट माल देंगे, मार्केट ने कहा मुझे फैक्ट्री माल दे दो, लेकिन माल दो ना। तो इसने कहा कि हम तुमको काम करते हैं, ट्रक लेकर के आते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि तुम्हारे पास ट्रक, ठीक,
ये ट्रक तुम्हारे पास जो है जाएगा मार्केट में, और फिर तुम्हारे पास ये ट्रक जाएगा, और फिर ट्रक तुम्हारे पास जो है वापस भी आ जाएगा, ठीक, फैक्ट्री पे आ जाएगा। इसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात सोचो, ये ट्रक कौन है? ये ट्रक एग्जैक्टली तुम्हारे पास ये चार्जेस लोग ही हैं, ये चार्जेस लोग ही हैं जो तुम्हारे पास ट्रक है। ये ट्रक जो है, ये तुम्हारे पास ट्रक भरा भरा जा गया, ये गया, ठीक है। इसने कहा ट्रक तुम्हारे पास क्या किया, अपने साथ कैरी किया, क्या ट्रक अपने साथ कैरी किया एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे ऑल तुम्हारे पास एनर्जी, ऑल तुम्हारे पास एनर्जी किसको दे दिया? मार्केट को दे दिया, ठीक है, ठीक है। अब ये ट्रक क्या हो गया? अब ये ट्रक तुम्हारे पास एम्प्टी हो गया। अब ये ट्रक कहाँ आएगा? फैक्ट्री में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे लोडिंग होगी। फिर ये ट्रक कहाँ जाएगा? मार्केट जाएगा, अनलोडिंग होगी, ठीक है। फिर ये ट्रक तुम्हारे पास क्या होगा? खाली आएगा, लोडिंग होगी। इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी करंट देती है, ऐसा मत सोचिएगा। अब आप डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ोगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, और कुछ बुक्स में तो लिख के दे देते हैं कि बैटरी करंट देती है। नहीं भाई, बैटरी करंट नहीं देती है। बैटरी एग्जैक्टली तुम्हारे पास एक एनर्जी प्रोवाइडर है। बैटरी तुम्हारे पास एक एनर्जी प्रोवाइडर है जिसकी डिमांड बल्ब को है। अब बैटरी से बल्ब का तक का कनेक्शन, अब ऐसा तो है नहीं कि बैटरी दौड़ के जाएगी बल्ब मैं आ रहा हूँ, फैक्ट्री दौड़ के जाएगी मार्केट, एक काम करते हैं हम तुम्हारी दुकान के बीच में अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा। बैटरी ने कहा कि बल्ब हम तुमको क्या नाम है एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चाहिए। तो इसने कहा कि क्या चाहिए? इसने कहा लाओ भैया अपने चार्ज पार्टिकल को बुलाओ, वही लोग काम करेंगे सब। तो पॉजिटिव चार्ज से पूछा गया, वो तो नखरे खा गए, तो इसने कहा हम नहीं जा रहे भाई। तो भैया अब बच्चे इलेक्ट्रॉन वाले, नेगेटिव, वैसे भी नेगेटिव नाम था उनका, तो इन्हीं को भेजा गया जाओ भैया तुम घूमो, तुम ये सारा काम करो। तो ये हुआ तुम्हारे पास बैटरी से बल्ब एग्जैक्टली तुम्हारे पास एनर्जी जाती है, और ये जो तुम्हारे पास चार्ज जा रहे हैं ये एनर्जी कैरी करके लेकर के उसके पास जाते हैं, और जब बैटरी बल्ब को तुम्हारे पास एनर्जी मिल जाती है तो बल्ब ग्लो कर जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस एक्चुअल में यहाँ पे होता है। बात समझ में आई क्या? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई सभी लोगों को? अभी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर है, एक दो लेक्चर निकलेंगे तब जाके बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। सारी बातें पहले लेक्चर में नहीं पता लगती, धीरे धीरे समझ में आता है। सभी लोगों को बात समझ में आई? बेसिक बेसिक बात समझ में आई कि मैं क्या समझा रहा हूँ? पहली बात तो अपन डीसी सप्लाई पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा ये ना सोचे कि अपन एसी सप्लाई क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। एसी सप्लाई का भी अल्टरनेटिंग करंट करके चैप्टर आएगा, उसमें पूरा एसी सप्लाई ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी डीसी सप्लाई पढ़ रहे हैं। डीसी सप्लाई से एग्जैक्टली तुम्हारे पास बैटरी और सेल, जिसके बारे में अभी बातचीत होने वाली थोड़ी देर में। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि कंडक्टर है, कंडक्टर को एग्जैक्टली तुम्हारे पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बनाए जाते हैं, कंडक्टर के क्रॉस फील्ड लगा दी जाती है। यही फील्ड तुम्हारे पास जो है चार्ज पार्टिकल को कहती है कि आपको इधर और इधर जाना है। प्रोटॉन मना कर देता है, इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन का मोशन ही इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है, और जो प्रोटॉन का मोशन जो कि होता ही नहीं है उसका नाम कन्वेंशनल करंट है, उसी को हम लोग करंट कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है। तुम्हारे पास सेल के बाहर की कहानी पे पॉजिटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो भी करता है, तुम्हारे पास सेल के अंदर की कहानी में, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको ये सारी बातें बताई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ तक किसी को लग रहा है कि नहीं अभी ये तो बताया नहीं, अभी आगे अगर आप सोच रहे हो बैटरी नहीं बताई, मैं बैटरी के बारे में सारी बातें करूंगा। अभी बैटरी शुरू भी नहीं करी है, अभी मैंने ईएमएफ शुरू भी नहीं किया है, ठीक है। चलो, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ चलो, बात आगे बढ़ाते हैं। तो अब नेक्स्ट बात मुझे आपको क्या बतानी, ये तो मैंने बेसिक एक तरीके से इंट्रो दिया है अभी आपको चैप्टर का कि भैया ऐसा है कि इस चैप्टर में कुछ ऐसी ऐसी बातें चलेंगी जिसके बारे में हम लोग सीखेंगे। नाउ द थिंग इज, चार्ज के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, है ना। फिर हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, चार्जलेस बॉडी, दुनिया भर की सारी बातें पढ़ ली। नाउ द थिंग, नाउ द टाइम हैज कम कि जब हम लोग पढ़ें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक तुम्हारे पास करंट है, ठीक। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है समझिएगा जरा। इन्होंने कहा कि एक सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो मैं लिख के दे रहा हूँ, कभी एग्जाम में आ जाए तो ये लिख देना, कभी कभार आ भी जाती है। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर across an area held perpendicular, across an area, across an area, हाँ अभी बता दो, एक मिनट मैं भी बता दूंगा, लिख दूंगा बता दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द, हेल्ड परपेंडिकुलर, हेल्ड परपेंडिकुलर
to the direction of the flow of charges, to the direction of flow of charges is defined as amount of charge flowing through that area per unit time, बात को समझिएगा जरा। यहाँ पे ये कहा गया है कि अच्छा पहले एचपी एलपी, हाँ एचपी का मतलब तुम्हारे पास हाइयर पोटेंशियल है, एलपी का मतलब तुम्हारे पास जो है लोअर पोटेंशियल है। बस अभी तो इतना ही समझ लो कि जब अपन कोई बैटरी या सेल लगाएंगे, ठीक है, तो उसमें एक हायर पोटेंशियल का पार्ट रहेगा और एक लोअर पोटेंशियल का पार्ट रहेगा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ तुम्हारे पास जो है चार्ज फ्लो किया करता है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि सर्किट के बाहर की बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर सेल के बाहर की बता रहा हूँ, सेल के अंदर जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाता है। वैसे अभी मैं बैटरी और सेल के बारे में बात करने वाला हूँ, तो उसमें वो सारी बात मैं करूंगा दोबारा, ठीक है, तब देखना आ जाएगा समझ। अच्छा, तो मैं क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में अक्रॉस एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट एरिया पर यूनिट टाइम। नाउ लेट अस कंसीडर दिस पर्टिकुलर डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को जरा हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि एग्जैक्टली इसने क्या ये कहानी समझाई है हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जरा, इसने कहा कि भाई ऐसा है, ये तुम्हारे पास एक पार्ट हमने दे दिया और ये एक पार्ट हमने तुम्हारे पास यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे जो है पूरा का पूरा बना दिया है। इसने क्या बोला, इसने कहा कि हम यहाँ पे एक पार्ट ये बना देते हैं, ये तुम्हारे पास यहाँ पे, हाँ ये पार्ट बना दिया, ये मैंने तुम्हारे पास अंदर की तरफ, ये डॉटेड मतलब अंदर है, डॉटेड मतलब तुम्हारे पास जो है अंदर, ठीक है। यहाँ से ये करंट तुम्हारे पास ऐसे यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। इसने करंट जा रहा है मतलब इसने कहा कि ऐसे मान लो फ्लो ऑफ चार्ज जा रहे हैं, ठीक है। इसने कहा कि मान लो कि तुम्हारे पास जो है ये फ्लो ऑफ तुम्हारे पास चार्ज की डायरेक्शन ये है तुम्हारे पास, ठीक है, चार्ज इधर तरफ जा रहा है। इसने कहा चार्ज में कौन, इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, सिंपल सी बात है, प्रोटॉन तो नहीं जा रहे होंगे, ठीक। तो इसने कहा कि ठीक है, यहाँ से करंट हटा देते हैं, काम ही करा, ठीक। और ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, इसने कहा ठीक है। इसने कहा कि मान लो कि जैसे हम लोग जाते हैं ना अब एयरपोर्ट स्टेशन वगैरह, तो वो मेटल सेंसर लगा होता है ना। वो मेटल सेंसर एग्जैक्टली क्या करता है, वो ये डिटेक्ट करता है कि भैया आपके पास ऐसा तो नहीं कोई वेपन वगैरह है या कुछ आप हथियार वगैरह लेके जा रहे हो, उसका ये काम होता है। तो लेट सपोज कि यहाँ पे मैंने कुछ एक जो है ये बंदा बैठा दिया कि जिसका काम एनालाइज करने का है, ठीक है। एट टाइम t इज इक्वल टू तुम्हारे पास T1, ठीक है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज तुम्हारे पास गया है। एट टाइम t इज इक्वल टू तुम्हारे पास T1 प्लस तुम्हारे पास dt, ठीक है। T1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास t एंड T2 इज इक्वल टू t प्लस तुम्हारे पास dt। अब जो तुम्हारे पास चार्ज तुम्हारे पास गया है वो Q प्लस तुम्हारे पास dQ क्या है, क्या मतलब हुआ, इस पर्टिकुलर एरिया से पहले कुछ 16 कूलम का चार्ज गया है, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया से पहले कुछ 16 कूलम का चार्ज गया है, ठीक है। फिर इस पर्टिकुलर तुम्हारे पास एरिया से तुम्हारे पास कुछ 24 कूलम का चार्ज तुम्हारे पास गया है। तो इसने कहा कि ठीक है, तो इन्होंने कहा कि Q प्लस डी क्यू, ठीक है, माइनस तुम्हारे पास Q, ठीक है, Q प्लस तुम्हारे पास डी क्यू, इसे आप Q1 कह दीजिए थोड़ी देर के लिए और इसे आप थोड़ी देर के लिए Q2 कह दीजिए, ठीक है। तो Q ये तुम्हारे पास क्या कहलाएगा, ये तुम्हारे पास कहलाएगा क्या, ये कहेगा कि तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज, इसने कहा कि अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन तुम्हारे पास क्या, अपॉन तुम्हारे पास टाइम टेकन, अमाउंट ऑफ चार्ज और अपॉन तुम्हारे पास क्या था, टाइम टेकन। इसने कहा ठीक है। इसने कहा ये क्या चीज़ है, इसने कहा कि सर डेल्टा Q अपॉन तुम्हारे पास डेल्टा T। इसने कहा कि Q प्लस तुम्हारे पास डी क्यू माइनस तुम्हारे पास Q अपॉन T प्लस तुम्हारे पास डी टी माइनस तुम्हारे पास T। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये आ गया तुम्हारे पास क्या D, ये आ गया तुम्हारे पास अभी के लिए, हाँ ये आ गया है तुम्हारे पास कितना D डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ठीक। तो इसने कहा कि ठीक है। इसने कहा कि हम ये समझ गए कि फ्रॉम दिस गेट, ठीक है, फ्रॉम दिस गेट दैट इज एरिया, फ्रॉम दिस गेट दैट इज एरिया इन dt टाइम इंटरवल,
in dt time interval dq amount of charge has gone, ठीक, has flown, dq amount of charge has flown। इसने क्या बोला, इसने कहा कि क्या सर मैं कह पा रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर दरवाजे से, ठीक है, T1 इज टू टी से लेकर के T2 इज टू टी प्लस डी टी टाइम तक इस डी टी टाइम इंटरवल में dq अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करके गया है, ठीक है। इसने कहा कि ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। लेट सपोज कि तुम्हारे पास T1 जो है वो 1 सेकेंड था, ठीक है। लेट सपोज कि तुम्हारे पास जो है T1 जो है वो 1 सेकेंड था, है ना, और जो T2 है वो तुम्हारे पास 5 सेकेंड था। इसने कहा ठीक है, तो इसने कहा निकालो। तो I इक्वल टू आ रहा है तुम्हारे पर dq अपॉन dt की जो वैल्यू यहाँ पे हमको मिली है, तो हमने यहाँ पे जब लिखा तो हमको पता लगा कि तुम्हारे पास 24 माइनस तुम्हारे पास 16 अपॉन 5 माइनस 1 दैट इज तुम्हारे पास 8 अपॉन 4 दैट इज तुम्हारे पास कितना 2। इसका मतलब है कि 2 कूलम पर सेकेंड, 2 कूलम तुम्हारे पास पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ, एक सेकेंड में 2 कूलम का चार्ज इस दरवाजे से पास होकर के गया है। आप बात समझे, एक सेकेंड में 2 कूलम का चार्ज तुम्हारे पास इस दरवाजे से पास होकर के गया। अच्छा, इस दरवाजे से पास होकर के गया कौन है, इलेक्ट्रॉन गया है सर। इस दरवाजे से पास होकर के कौन गया है, इलेक्ट्रॉन गया है। जिसने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में इस दरवाजे से निकल करके गया होगा, है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास एक सेकंड में इस दरवाजे से निकल करके गया होगा, तो इसका मतलब है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम का चार्ज इन तुम्हारे पास 1 सेकेंड इस पर्टिकुलर दरवाजे से पास हो गया होगा। इसने कहा कि ठीक है। इसने कहा कि जो फ्लो ऑफ द चार्ज का डायरेक्शन था उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने ये एरिया कंसीडर कर रखा था। तो इसने कहा कि ठीक है, आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि अगर हम आई के इस फॉर्मूले में लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो कर दें, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो का मतलब होता है बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल, तो हम इसे लिख सकते हैं तुम्हारे पास क्या, डी क्यू अपॉन तुम्हारे पास डी टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात की जाए यहाँ पे कि सर करंट एग्जैक्टली क्या है, करंट एग्जैक्टली क्या है, तो बेटा करंट एग्जैक्टली ये है कि किस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया गया, या फिर तुम अगर उसको डिवाइड ही कर दोगे वैल्यू से तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि एक सेकेंड में आखिर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर्टिकुलर दरवाजे से पास होकर के गया है। इस कंडक्टर के केस में इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से पास होकर के गया है। इसको बोलते हैं तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक करंट। क्या बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक करंट एग्जैक्टली तुम्हारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक करंट कुछ भी नहीं है, एक सेकेंड में किसी एक जगह से, कंडक्टर के किसी एक जगह से कितना अमाउंट ऑफ तुम्हारे पास, कितना अमाउंट ऑफ तुम्हारे पास चार्ज निकल करके गया है। अब यहाँ पे आता है एक कंफ्यूजन, मैं बोल रहा हूँ कितना अमाउंट ऑफ चार्ज निकल के करके गया है और बच्चा समझता है कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं। ये दोनों बातें सेम नहीं है। आप मेरी बात को समझिएगा। अपन लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद होगा, अपन लोगों ने जो चीज पढ़ी थी वो पढ़ी थी हम लोगों ने क्या, क्वांटाइजेशन। याद है क्या? क्वांटाइजेशन कहता था Q इज इक्वल टू तुम्हारे पास N इंटू ई, ठीक है। N क्या होता है, N क्या होता है, N होता है इंटीजर। हाँ वो तो होता है, वैसे होता क्या है इसका मतलब, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ चार्जेस, कितने तुम्हारे पास चार्जेस हैं, ठीक है। ई तुम्हारे पास क्या है, ई तो तुम्हारे पास एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है। जब मैं इस 10 को तुम्हारे पास 1.6 इंटू 10 के और माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तब मेरा Q अमाउंट ऑफ, तब मेरा कूलम ऑफ चार्ज निकल करके आता है। एक बात को ध्यान से समझिए, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा dt टाइम में कितना अमाउंट ऑफ, कितना कूलम चार्ज निकल करके चला गया, मैंने ये बताया। बात समझ में आ रही है सभी लोग के? इस चीज को जरा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत समय बाद एक डाउट निकल करके आता है, तो सर वहां पे तो क्या नाम है 10 इलेक्ट्रॉन निकले। अरे हमने बोला ही नहीं है इलेक्ट्रॉन के बारे में, हम कह रहे हैं कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जैक्टली फ्लो किया गया है dt टाइम में, उसके बारे में एग्जैक्टली तुम्हारे पास जो बताया गया है वो तुम्हारे पास करंट है। इसने कहा ठीक है। अब अगर हम बात को और जनरलाइज वे में उठाएं, इसने कहा कि देखिए आपने यहाँ पे ये बताया है कि सर वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, नंबर ऑफ देखो
जो तुम्हारे पास Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, ठीक है, Q इज इक्वल्स टू एन ई होता है, इसमें E तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल की हम बात करें कि ये एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है। N जो है उसे तुम चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, चाहे तुम उसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो, ठीक है, चाहे तुम उसे कुछ भी बोल दो, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम अगर तुमसे ये कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर बॉडी है और उस बॉडी में 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, हम अगर तुमसे कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर बॉडी है और उस पर जो है 12 एक्सेस तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो तुम ये कहोगे 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं कहूंगा उस पर चार्ज कितना है, तो तुम कहोगे Q इज इक्वल टू तुम्हारे पास N इंटू ई, तो 12 को 1.6 इंटू 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा, जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम हो जाएगी, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने के लिए हमको n को e से मल्टीप्लाई करना होता है। तो तुम चाहो उसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल लो, चाहे तुम उसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल लो, चाहे तुम उसे कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोटॉन बोलने का लॉजिक नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का सारा खेल होगा, तो Q इक्वल टू एन से तुम यही निकालते रहोगे। क्लियर है? ठीक है भाई, ये समझ आया? चलो, तो मैं क्या बता रहा था आगे, तो मैं ये बता रहा था कि Q इज इक्वल टू तुम्हारे पास ये आ गया वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं आपसे थोड़ी सी जनरलाइज बात करूँ, क्या जनरलाइज बात करेंगे आप, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन तुम्हारे पास डी टी है, तो काम करो डी क्यू को लिख लो, तुम्हारे पास कितना आई डी टी लिख लो। अब इसने कहा कि मान लो कि 0 से लेकर के Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया गया होगा 0 से लेकर के क्या नाम है टी टाइम पे, इसने कहा, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा Q, ठीक है, और ये हो जाएगा Q और अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये आ जाएगा तुम्हारे पास T, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ये इक्वेशन हम लोग बहुत बेधड़ल्ले से इस्तेमाल करने वाले हैं आने वाले समय में, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू आई टी या I इज इक्वल टू यहाँ पर डी क्यू अपॉन डी टी, ये इक्वेशन को समझ लीजिए, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत पैदा करिएगा कि मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कहा है, मैंने कहा है डी टी टाइम में कितना अमाउंट, कितना कूलम ऑफ चार्ज इस दरवाजे से निकल करके गया, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या तो तुम n पे फंस के रह जाओगे, कभी E से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, कभी Q नहीं आएगा तुम्हारा, ठीक है भाई। सभी लोग को इतनी बात क्लियर हुई, बात समझ आया कि I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी या Q इज इक्वल टू आई डी टी, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी क्या है। अब मुद्दा ये है कि सर इसने डेल्टा टी क्यों लगाया, इसे डेल्टा टी लगाने की क्या जरूरत थी, इसे डेल्टा टी लगाया कि इस जरूरत थी क्योंकि बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं, तो मैथमेटिक्स जब भी क्या नाम है बात करती है तो वो क्या नाम है डेल्टा से डी तक जाने का सफर ये डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करके ही लगता है। अगर आप डेल्टा से डी तक का सफर तय करना चाहते हैं तो लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो या लिमिट ऑफ समथिंग टेंडिंग टू जीरो हमेशा मैथमेटिक्स में लिखना होता है, देन ओनली वी गेट टू द आइडिया कि आई इज इक्वल टू तुम्हारे पास डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की जगह डी क्यू अपॉन डी टी तुम्हारे पास। आई बात समझ में सभी लोग को इतना तो पता ही होगा ना यार, एक एवरेज वेलोसिटी होती थी, एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती थी। एवरेज में तुम टाइम इंटरवल की बात करते थे, इंस्टेंटेनियस में तुम इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करते थे, बस ये वही कहानी है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा सभी लोग रीजन कर लीजिए पहले, फिर स्टार्ट करें आगे।